हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो हम जान लेते हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपका गद्य खंड से है। ठीक है, गद्य खंड से लिया गया है, तो देखते हैं हम इसे। देखो, जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। आप हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, समीक्षक, भाषाविद, पुरातत्ववेत्ता और काल इतिहासकार थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद एमए पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आगे समझ में। आपका जीवन भारतीय कला, संस्कृत, इतिहास और साहित्य के गहन अध्ययन को समर्पित रहा। आप लंबे समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में उच्च पदों पर कार्यरत रहे। 27 जुलाई 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। आगे बेटा समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इनका जीवन परिचय। देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 को मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। आप हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार, निबंधकार, समीक्षक, भाषाविद, पुरातत्ववेत्ता और कला इतिहासकार थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद एमए पीएचडी तथा डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपका जीवन भारतीय कला, संस्कृति, इतिहास और साहित्य के गहन अध्ययन को समर्पित रहा। आप लंबे समय तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में उच्च पदों पर कार्यरत रहे। 27 जुलाई 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका जीवन परिचय। और अब जानते हैं हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। देखते हैं बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय। बेटा आपको समझ आ गया होगा, जान लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में निबंध, समीक्षा, कला विवेचना और संस्कृति अध्ययन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। आगे बेटा समझ में। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में निबंध, समीक्षा, कला विवेचना और संस्कृति अध्ययन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, शुद्ध एवं प्रभावशाली होती है। वे विशेष रूप से भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य की गहन समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके निबंधों में वैचारिक गहराई, आलोचनात्मक दृष्टि और सांस्कृतिक बोध का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अग्रवाल जी की रचनाएं पाठकों को न केवल साहित्य की समृद्धि से परिचित कराती हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों को भी जोड़ती हैं। हिंदी गद्य को सांस्कृतिक चेतना प्रदान करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देखते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हिंदी साहित्य में निबंध, समीक्षा, कला विवेचना और संस्कृति अध्ययन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। ठीक है, संस्कृति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। उनकी भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, शुद्ध एवं प्रभावशाली होती है। वे विशेष रूप से भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य की गहन समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके निबंधों में वैचारिक गहराई, आलोचनात्मक दृष्टि
और सांस्कृतिक बोध का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अग्रवाल जी की रचनाएं पाठकों को न केवल साहित्य की समृद्धि से परिचित कराती हैं बल्कि भारतीय संस्कृति की जड़ों को भी जोड़ती हैं। हिंदी गद्य को सांस्कृतिक चेतना प्रदान करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बेटा समझ में, ये था वासुदेव सरल अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है बेटा, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं हम इनकी कृतियाँ। ठीक है, देखते हैं। वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचनाएं मुख्यतः समीक्षा, निबंध और संस्कृति विश्लेषण से संबंधित हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। ठीक है, क्या बताया गया है? वासुदेव सरल अग्रवाल जी की रचनाएं मुख्यतः समीक्षा, निबंध और संस्कृति विश्लेषण से संबंधित हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। ठीक है, अब जानते हैं बेटा हम इनकी कृतियाँ ठीक से जान लेते हैं। देखो, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह निबंध संग्रह इनके कौन कौन से थे? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा आदि। ठीक है बेटा, निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? निबंध संग्रह हैं पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, वाग्धारा आदि। शोध। शोध पाणिनिकालीन भारत। शोध क्या है? पाणिनिकालीन भारत। आगे संपादन। संपादन है बेटा जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी। जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। ठीक है बेटा, संपादन इनके कौन कौन से हैं? जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का साहित्यिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। ठीक है बेटा, अब जानते हैं इनकी संपादित पुस्तकें। संपादित पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं? उर्ज्योति, उर्ज्योति, कादंबरी, पोदार, अभिनंदन ग्रंथ आदि। ठीक है बेटा, कौन कौन से हो गई इनकी संपादित पुस्तकें? उर्ज्योति, कादंबरी, पोदार, अभिनंदन ग्रंथ आदि। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका वासुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, ये तीनों बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।